सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हम आदिशक्ति माता दुर्गा की कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जिनकी कृपा से दुख विपदा संकट मिट जाते हैं, सब खुशियाँ पाते हैं। सुनते ही जिनका नाम असुर और खल घबराते हैं, माँ से थर्राते हैं। तो तेरा शुक्रिया माँ, तेरा शुक्रिया, तूने बहुत दिया है, अब और की जरूरत नहीं है। बाकी तेरी इच्छा, बाकी तेरी इच्छा माँ पे छोड़ दीजिए। पता नहीं माँ ने आपके लिए क्या क्या सोच रखा है। क्यों मांगना, किसी से क्यों मांगना महाराज। ठीक है, तो सुदर्शन को माँ ने दर्शन दिया और सुदर्शन को माँ ने कहा कि बेटा है ना, तेरे सामने एक रथ आने जा रहा है, उस रथ पर तू बैठ और बैठकर चल। कहे कहां चल? उसने नहीं पूछा, ये तो मैं आपको बता रहा हूं, उसने तो कुछ पूछा ही नहीं। ये होता है भक्त। कहा मां ने कह दिया चल तो चल। वो तो रथ पर चढ़ गया, मां ने कहा बैठ, बैठ गया। और मां ने आशीर्वाद दिया, ऐसा तरकस, ऐसा धनुष, ऐसा बाण, सारे। क्यों नहीं मां जाकर शत्रुओं को मार दी? नहीं, इसको कहा चल, तेरे घर से तुझे निकाल दिया गया। राजा ने निष्कासित, मतलब रानियों ने मिलकर एक षड्यंत्र करके तुझे तेरे ही हक से अलग कर दिया। अब उठ, अब तू तैयार हो चुका है, पढ़ लिख कर हर तरह से तैयार है, चल मेरे साथ। उसने कहा ठीक मां, कहां चलना? चलो चलो ना मां। कहां नहीं, चलो मां। तो कहने लगी पहले जा अपने, मेरी मां कहती है पहले जा अपने मां से आशीर्वाद ले ले। ये है मेरी मां। करो, अकेला लड़का, विश्वास देखिए मां के प्रति। कहा ठीक मां। सबसे पहले अपने आश्रम, भरद्वाज आश्रम में अपनी मां के पास गया और कहने लगा मां आशीर्वाद दे दो। कहने लगी मां डर गई, कहां जा रहे हो? कहें कुछ नहीं, मां का आदेश है काशी चलो, मैं काशी जा रहा हूं। कह अकेले जाओगे? तो कहता क्या है कि मैं अकेला कहां हूं, अकेला कहां हूं, वो जगत जननी मेरे साथ है, फिर काहे की चिंता, वो ब्रह्मांड की जननी मेरे साथ है। मां तो मां होती है। कहीं ठीक है, वो तो तेरे साथ है, इस मां को भी अपने साथ लेके चल। और उसको बड़ों की बात टालना आता ही नहीं था, उसने टाला ही नहीं। कहे मां लेकिन मान लो वहां युद्ध भी हो सकता है, तो तुम चलोगी? कृपया बात ना करें, तो तुम चलोगी क्या? करो, अकेला लड़का, विश्वास देखिए मां के प्रति। कहा ठीक मां। सबसे पहले अपने आश्रम, भरद्वाज आश्रम में अपनी मां के पास गया और कहने लगा मां आशीर्वाद दे दो। कहने लगी मां डर गई, कहां जा रहे हो? कहें कुछ नहीं, मां का आदेश है काशी चलो, मैं काशी जा रहा हूं। कह अकेले जाओगे? तो कहता क्या है कि मैं अकेला कहां हूं, अकेला कहां हूं, वो जगत जननी मेरे साथ है, फिर काहे की चिंता, वो ब्रह्मांड की जननी मेरे साथ है। मां तो मां होती है। कहीं ठीक है, वो तो तेरे साथ है, इस मां को भी अपने साथ लेके चल। और उसको बड़ों की बात टालना आता ही नहीं था, उसने टाला ही नहीं। कहे मां लेकिन मान लो वहां युद्ध भी हो सकता है, तो तुम चलोगी? चलोगी क्या? तू मेरा सहारा, मैं तेरा सहारा, और कोई अब बचा ही नहीं है, तो चल। उसने मां को भी बैठाया रथ पर और गुरु जी के पास गया। देखिए पहले मां से आशीर्वाद और आदेश, अब गुरु के पास। भरद्वाज मुनि मुस्कुराने लगे, कहने लगे तुझे मां के दर्शन हो गए, अब किसी और आशीर्वाद की तुझे क्या जरूरत है? तेरी साधना रंग ले आई, रात दिन जगकर तूने धनुर्विद्या सीखी है, तूने हर शस्त्र अस्त्र चलाना सीखा है, अब तू सक्षम हो गया है पुत्र, अब पहले जैसी स्थिति नहीं रह गई। तू जा। अब इधर गुरु का आशीर्वाद लेकर ये चला।
उधर क्या हुआ काशी में, जरा देखिए मां, देखिए कितना कुछ हमारे लिए करती है महाराज, और हम हैं कि भगवान को दोष देते हैं। मां हम लोगों के लिए, हमारा भगवान हमारे लिए कितना कुछ करता है महाराज, और हम लोग धन्यवाद तक नहीं देते महाराज, शिकायत ऊपर से। मां देखिए यहां से अंतर ध्यान होती है, देखिए मां को, इसको आदेश देती है चलो, और उधर पहुंच जाती है शशिकला के पास, जो राजा सुबाहु की इकलौती लड़की है वाराणसी में। वाराणसी आज की डेट में उसे वाराणसी कहते हैं। उसके सपने में आती है, वो सो रही होती है, सपने में आती है, कहती है उठ। वो भी मां की बड़ी भक्त, मां को देख के वो खुश हो गई। एक मुश्किल से अभी 17-18 साल, उस जमाने में इतनी उम्र में शादियां हो जाती थी, 16-17 साल की एक कन्या उठ के बैठ गई, हाथ जोड़ लिया मां को, कही मां दर्शन दे दिया तुमने, मेरी साधना सफल हो गई। कहने लगी अब तेरे साधना के सफल होने का भी समय आ गया है, इतने दिनों तक जो तूने साधना की अब वो सफल होने का समय आ गया। मेरा एक पुत्र है, वो तेरे लिए मैंने उसको रचा है, तू उसके लिए बनी है। कहते ना महाराज, चूड़ियां यहां बनती हैं लेकिन जोड़ियां वहां बनती हैं महाराज। जब कोई लड़का जन्म लेता है तो उसकी जीवन साथनी भी कहीं ना कहीं 1-2 साल आगे पीछे जन्म ले लेती है, बस वो संजोग मिलाने की बात होती है कि कब कैसे वो संजोग बैठेगा। जब दो परिवार का संस्कार, जब अंगीकार होगा, एक दूसरे से मिलाप होगा महाराज। तो कहते हैं चूड़ियां यहां बनती हैं, जोड़ियां वहां बनती हैं महाराज। अब कुछ जोड़ियां नहीं अगर फिट बैठ रही हैं महाराज, है ना, मुझे तो बड़ी हंसी आती है ऐसे शब्दों को सुनकर, लव इन रिलेशनशिप, और अब तो एक नया शब्द आ गया है सिचुएशन इन रिलेशनशिप। बड़ी अजीब अजीब शब्द आते जा रहे हैं, समाज में विकृति बढ़ती जा रही है। पहले के लोग ये सब नहीं करते थे, उनके माँ बाप अपने बच्चों के लिए बहू और दामाद चुनते थे। अपने माँ बाप पर, अगर बच्चे यहाँ बैठे हों तो मेरी बात सुने, और मैंने आप सबसे निवेदन किया है कि मैं शिक्षक रहा हूँ, मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं 32 साल इंटर में लेक्चरर था, इसके बाद मैं डायरेक्टर बना, तो मेरी कथा की शैली थोड़ी अलग है, बड़ी विनम्रता से ये कह रहा हूँ। तो अपने बच्चों को ले आइए जो युवा हो रहे हैं, शायद मैं उन्हें कुछ समझा सकूं। ऐसे तो वो खुद बहुत अच्छे होंगे, खुद बहुत अच्छे होंगे, मैं कहता हूं कि आपने अच्छा संस्कार उन्हें दे रखा होगा, लेकिन थोड़ा मेरा भी एक गिलहरी की तरह योगदान हो जाएगा। तो बच्चों से मैं कहना चाहता हूं कि संबंध बनाने का जिम्मा अपने बड़ों को दीजिए, वो आपसे ज्यादा अनुभवी हैं। कोई बाप अपनी बेटी का हाथ गलत आदमी के हाथ में देगा ही नहीं महाराज। वो पूरी कोशिश करेगा कि अच्छे से अच्छा घर बर सब ढूंढे जिससे हमारी बिटिया को तकलीफ ना हो। भरोसा कीजिए अपने पिता पर, भरोसा कीजिए अपने दादाजी पर, भरोसा कीजिए अपने पूर्वजों की गरिमा पर, भरोसा कीजिए अपनी मां पर जिसने आपको पोसा पाला है। एक बार अपना भविष्य उसके हाथ में छोड़ के तो देखिए। मैंने युवाओं से मैं कह रहा हूं, कुछ लोग, बाकी सब अच्छे लोग हैं, उन्हें लगता है कि अब हम ही समझदार हो गए। तो जो लोग अपने मन से रिश्ते ढूंढते हैं उन्हीं रिश्तों में ज्यादा खटास है। अधिकतर जो परिवार ढूंढता है उसमें मैं तो कहता हूं कि 90% से ऊपर रेशियो, 2-4% कभी कभी ऊपर नीचे हो सकता हो जाए, लेकिन जब बुजुर्ग ढूंढते हैं, जब घर के बड़े बूढ़े, तो अक्सर वो रिश्ते सफल हो जाते हैं। ठीक है महाराज। और जो हम लोग अपने स्तर पर ढूंढ लेते हैं उसमें से 90% असफल होते हैं महाराज। आज नहीं तो कल, आज असफल हो जाते हैं। वो प्यार का भूख जो है ना, एक बार मैंने कहा था तो वो हंसने लगे, हमने काश लैला मजनू की शादी हो गई होती ना, जैसी नून तेरे लकड़ी समझ में आता, सारा बुखार उतर जाता है।
वो तो शादी नहीं हुई, मर गए इसके इश्क के रूप में अमर हो गए। श्री फरहाद की भी शादी हो गई होगी, मैं तो दुआ करता हो जाने दीजिए। शादी के बाद जब गृहस्थी के हथौड़े पड़ते हैं ना महाराज, अच्छा आशिक फुर होने लगता है। लेकिन जब परिवार ढूंढता है तो सब सोच समझ के ढूंढता है। वो अकेले लड़का नहीं ढूंढता है, एक अच्छा ससुर ढूंढता है। जब परिवार ढूंढता है, एक अच्छी सास, एक अच्छा परिवार जो हमारी बिटिया को, आजकल परिवार टूट रहे हैं महाराज, परिवार में साथ रहिए। वो दिन कितने अच्छे थे महाराज कि किसी को एक हल्की सी दर्द होती थी 10 हाथ आगे बढ़ जाते थे। क्या तकलीफ है बताओ। आजकल एकल परिवार हो गया है ना। बीमार पड़ जाइए तो दवा के लिए 10 पानी देने वाला कोई नहीं है, खुद ही उठिए खुद ही। ये कैसा परिवार हो गया। पहले के लोग सेवा करते, लेकिन उसके पहले आपको सेवा करनी पड़ती। जब आप बड़ों का सम्मान, छोटों को प्यार, तो कल को अगर आपने हल्की सी खरोंच आई, विश्वास कीजिए परिवार आपके लिए खड़ा हो जाए। मैंने कहा ना कि मैं सिर्फ कथा नहीं, एक ऐसी कथा लेके नहीं चला हूं कि एक था राजा एक की रानी दोनों मर गए खत्म कहानी। मेरी कथा कुछ न कुछ आपको कोशिश है, बहुत छोटी सी कोशिश है, सफल कितना होगा वो तो मनिया चाहिए। तो यहां पर कह दिया शशिकला से कि तुम्हारा होने वाला पति आ रहा है। और देखिए मां को उसको विश्वास देखिए, जिस लौटे उसने देखा भी नहीं वाले लोग। ऐसा करिए विश्वास अपने माता पिता, अपने गुरु और अपने भगवान पर, जिस लौटे उसने देखा भी नहीं। गोरा है, काला है, मोटा है, पतला है, पता नहीं कैसा है, कैसा मुझे कुछ नहीं जानती हो, लेकिन मेरी मां ने कहा है कि मेरे लिए है, वो इतने से ही खुश हो गई महाराज। वो तो नाचने लगी कि अच्छा मां मेरे लिए दुल्हन है, तो मेरे सपनों का राजकुमारी है। और दौड़ के अपनी मां के पास। आजकल के बच्चे ना अपने माता पिता से बात छुपाते हैं, ये ठीक बात नहीं है। आप जितना छुपाओगे समस्या धीरे धीरे उतनी ही बढ़ती जाएगी। इसलिए मैं युवाओं से कहना चाहता हूं कि अपनी अगर लड़की है तो अपनी मां को दोस्त मित्र समझ लो। अरे क्या होगा, गुस्से में तो झापड़ लगा देगी, लेकिन वही संभालेगी आप, समझ रहे हैं आप। और अगर पुत्र है तो मां से, पिता से कहिए अगर कोई बाहरी समस्या हो, बहुत बड़ा पिता को आपको गुस्सा हो जाएगा थोड़ी देर के लिए, लेकिन वही संभालेगा। अगर आप वही से छुपाएंगे तो जीवन में नरक देर नहीं लगेगी, और जब तक उनको पता चलेगा तब तक बहुत देर हो जाएगी, और समस्या इतनी विकराल हो जाएगी कि आप उसमें फसलभूत हो जाएंगे। समय रहा अपने अभिभावकों को बताइए। और इसने जाकर अपनी मां से सुना, मां मेरे सपने में मां आई, उसने कहा एक राजकुमार मेरे लिए चल पड़ा। मां सोची छोटी सी बच्ची है, बचपना है, ऐसे ही कोई सपना अपना देख नहीं कि सकते कुछ कहा होगा, इसके दिमाग में कुछ फितूर चढ़ गया कि कोई लड़का है, ये उम्र की किशोरावस्था है, थोड़ा वो विपरीत लिंगी आकर्षण होता है, तो लगता है उसके आकर्षण ये बाहर। मां ने उस बातों को ध्यान नहीं। देखिए अब कुछ कभी भी गार्जियन से करते हैं, बच्चे बताना चाहते हैं कि सारे हमको यहाँ दिक्कत है, ये माँ बाप समझते हैं। थोड़ा बच्चों की बात सुना करिए। छोटे छोटे बच्चा अगर कुछ कहे तो व्यस्तता में उसको हटा मत कीजिए, पता नहीं क्या कहना चाहता है। अपने ट्यूशन टीचर के बारे में, अपने स्कूल के टीचर के बारे में, अपने अगल बगल के दोस्तों के बारे में अगर आपने अनसुना कर दिया तो किसी दिन हो सकता है वो भारी पड़ जाए। बच्चे एक तो डरते बहुत हैं, जल्दी बताते नहीं, और अगर बता रहे तो सुनिए तो उनकी समस्या क्या है, पूछिए बेटा क्या हुआ, क्योंकि तो खुद ही डर रहा है छोटा बच्चा। तो मां ने सुना लेकिन अनसुना, यहीं से गलती सुनी। अब राजा सुबाहु ने स्वयंवर की रचना कर, बड़े बड़े राजाओं को बुला लिया कि हमारी बिटिया बड़ी हो गई है और इच्छा स्वयंवर है, मेरी बिटिया को पसंद। उस जमाने में कई तरह के विवाह होते थे, इच्छा स्वयंवर इत्यादि इत्यादि इत्यादि, गंधर्व विवाह, पौष स्वयंवर। पौष माने एक
प्रतिज्ञा होती थी कि ये पूरा करने के आपका विवाह, जैसे वो राम जी ने जो है क्या था धनुष उठाया है ना, वो 5 स्वयंवर था, यानी उस प्रतिज्ञा को पूरा करने के ही विवाह होगा। इच्छा माने वो लड़की की इच्छा है कि वो जिसको चुन लेगी माँ बाप उसके साथ उसका विवाह करेंगे। गंधर्व उसमें अपहरण शब्द इस्तेमाल नहीं करूंगा, लड़की की इच्छा से उसको पति उठा के तब सबके सामने ले लेकर आता था, छुपा के नहीं, उसको गंधर्व विवाह करते थे। तो यहाँ इच्छा स्वयंवर के बाबू में रचा, बड़े बड़े राजा आ गए महाराज, उसमें विभाजित सुदर्शन का जो दुश्मन था और शत्रुजित जो उसका चचेरा भाई था, इसने इसके सिंहासन को कब्जा कर दिया। और विभाजित जो बहुत शक्ति वो भी पहुंच गया कि इतने बड़े राजा की इकलौती लड़की से शादी मेरे बच्चे की हो जाए तो कितना उसकी शक्ति बढ़ जाएगी। एक राजा दूसरे राजा से हाथ मिला लेगा तो है। और इधर महाराज सुदर्शन तो चली चुका था मां के लिए, जबकि अयोध्या का नरेश तो वही था, लेकिन षड्यंत्र के था उसे निकाल करके विभाजित और शत्रुजित ने बाहर का रास्ता, कन्या कथा में बता चुका हूँ, बाहर का रास्ता दिखा दिया था और कब्जा कर दिया था राज्य पर। ये सब भी पहुंच गए वहां। इस बाहु का अगर साथ मिल जाए तो फिर तो क्या कर पाएगा सुदर्शन? ऐसे ही हम लोग ताकतवर है, एक और राजा मिल जाएगा तो बड़ा अच्छा। तो एक से एक राजा आ गए और पिता ने आकर लड़की से कह दिया, ध्यान से सुनिएगा कितने संघर्ष से जीवन में क्या क्या होता है महाराज। पिता ने आकर कह दिया कि देखो विद्या, तुम्हारा स्वयंवर की रचना हो गई, बड़े बड़े राजा हैं, तुम्हें वरमाला लेकर आना होगा कल, और तुम्हें आकर के उससे अपना मन पसंद राजकुमार को देखना। बड़ी पशुपेश में पिता को जवाब दे नहीं सकती थी, पहले की मर्यादा बड़ी अच्छी थी कि पिता के सामने नजरें नहीं उठना है, नजरें झुका ली। सोच रही कि मां से तो मैंने बहुत पहले बता दिया था, छुपाया भी नहीं था, फिर मां ने पिता तक बात पहुंचाई नहीं, और पिता ने क्योंकि जानते नहीं कि मेरा पति तो चल चुका है मां के आदेश से, फिर ये इतना बड़ा स्वयंवर क्यों हो गया, अब क्या करें हम। मैंने तो मां को सूचना दी कि ये भी नहीं छुपाया हो, और उसके बावजूद इतना स्वयंवर हो गया, अब मामला फंस गया। बड़े बड़े राजा हैं और वो कहती थी कि ना, क्योंकि मां की बड़ी भक्त थी तो वो कहती थी ना, मैं तो अपने पति का इंतजार करूं। उसने मन ही मन सोच लिया कि मां ने उसे चुना है। अब यहां पर करने के लिए हम लोग एक चलचित्र का ये गीत उठाए हैं 4 भाई, कि जब आदमी एक ऐसे बच्चे को जो उसने देखा भी नहीं, लेकिन उसको मन ही मन मां के आदेश से उसने अपना पति मान लिया। और हिंदू नारी एक बार जब किसी को अपने आंखों में बसा लेती है, यही तो हमारे समाज की परंपरा है, इस पर हमें गर्व है कि हम लोग विदेशी पाश्चात्य में किसी सभ्यता की बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन पाश्चात्य संस्कृति में भावनाओं के लिए कुछ खास जगह है नहीं महाराज। पाश्चात्य संस्कृति केवल शारीरिक आकर्षण तक सीमित है, लेकिन हमारे यहाँ 7 फेरे होते हैं महाराज, वो भी अग्नि को साक्षी माना। इसका मतलब जानते हैं महाराज कि एक बार जब हमने किसी के साथ अग्नि के फेरे ले लिए तो वो तो कहने वाला कहता है कि भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। महाराज ये जो सिंदूर है, इससे देखिए फिल्में पूरी नहीं होती, उसकी कुछ लाइन वहां लिखने वाले लोग भी बड़े विद्वान होते हैं। एक फिल्म में एक लाइन थी और हम लोग तो क्या छोटी छोटी चीज भी नोट करते हैं। तो एक जगह में बैठा था तो चल रही थी, उसको लाइन मुझे बड़ी अच्छी लग गई कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। एक चुटकी सिंदूर, ये जानते हैं ये सिंदूर की ताकत
ऐसे तो आप सभी माताएं जानती होंगी, ये सिंदूर मां दुर्गा का तीसरा नेत्र है महाराज। अगर इसकी ओर किसी ने गलत निगाह दिखाई तो जलकर भस्म हो जाए, जलकर भस्म हो जाएगा। ये आपकी शक्ति है महाराज, ये शक्ति है आपकी। आप अपनी शक्ति को पहचानिए और आप पहचान रही हैं महाराज। ये दुर्गा का तीसरा नेत्र है। मैं सावधान कर रहा हूं हर उस पुरुष को जो स्त्री को भोग्या समझता है। अरे स्त्री आदरणीय है, पूजनीय है। जब किसी स्त्री के प्रति, जब जो है कोई भी व्यक्ति अगर किसी स्त्री के प्रति उसके मन में विकार आवे तो अपना कान पकड़ के मेरी प्रार्थना है, एक बार जरा सोचिएगा कि आपको जन्म देने वाली ही स्त्री है, स्त्री का सम्मान करिए महाराज। स्त्री भोग्या नहीं है, स्त्री मां है, बहन है, आपके घर की इज्जत है। उसको मजबूर मत कीजिए कि वो चंडी रूप में आए। अगर चंडी रूप में आ गई ना तो स्वयं महादेव उसे नहीं रोक सकते, तो आप किस देवी होंगे। उसे चंडी रूप में आने पर विवश मत करिए, उसे मां बने रहने दीजिए, उसे बहन बने रहने दीजिए, उसके अंदर के प्यार को महसूस करिए, उसके आंचल के दुलार को महसूस करिए। लेकिन उसको अगर चंडी बनने का आपने न्योता दे दिया अपने बेवकूफी से, तो स्वयं महादेव भी सामने नहीं आते जब मां काली क्रोध में आती है महाराज। वो भी अंदर लेट जाते हैं कि भैया आप मैं भी कुछ नहीं कर सकता। तो चंडी बनने का सुअवसर उनको मत दीजिए। मैं सुअवसर पर भी इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि ये ठीक नहीं है। वो मां के रूप में आंचल फैलाए हुए, बहन के रूप में दुलार दे रही है, पत्नी के रूप में आपके जीवन संगिनी बनकर आपकी सहभागिता कर रही है। कुछ पति कहते हैं अपनी पत्नियों से कि तुम तो दिन भर घर में बैठी रहती हो, तुमको क्या पता पैसा कैसे आता है, खर्च कर देती हो। मैं ऐसे पतियों को प्रणाम करते हुए कहता हूं आप बहुत आदरणीय, मुझे मालूम है आप बहुत मेहनत करके पता नहीं क्या क्या झेलते तो 2 पैसा करने आता है। बिल्कुल आपका हक है कहने का, लेकिन बस उसमें थोड़ा संशोधन कर लीजिए। आप कहिए लेकिन थोड़ा संशोधन कर लीजिए। आप उनसे ये कहिए कि देखो हम तुम दोनों मिलकर के ये पैसा, क्योंकि तुम घर चलाती हो तभी तो निश्चित रूप में मैं बाहर काम कर पाता हूं। सत्याजी महाराज देवी भागवत कथा व्यास। सत्याजी महाराज से समस्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़े। अब गूगल पर भी उपलब्ध सत्याजी महाराज। यूट्यूब पर भी उपलब्ध सत्याजी महाराज। इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध सत्याजी महाराज। फेसबुक पर भी उपलब्ध सत्याजी महाराज।